तो लोकी के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता ही है एक जगह ओशकोश विस्कॉन्सिन 1985। यहाँ पर एक सेलिब्रेशन चल रहा है और तभी वहाँ पर टीवी आते हैं और वो ढूंढ रहे हैं वेरिएंट को, उसी वेरिएंट को जो उनके मिनटमैन को मार रहा था। वो एक टेंट हाउस में जाते हैं, तभी बताया जाता है उन टीवी एजेंट में से एक एजेंट वो लोकी के वश में हो गई है, यानी कि उस वेरिएंट के जो कि ने मार रहा था। इसलिए वो ऑफिसर जितने भी टीवी के लोग थे सभी मिनटमैन को वो मार देती है और वो सभी को मारने के बाद बेहोश हो जाती है। तभी वो क्लॉक पहना हुआ लोकी का वर्जन आता है जिसे सभी वेरिएंट कह रहे थे, वो उसे घसीटता हुआ और वो उसे टाइम डोर के थ्रू अपने साथ ले जाता है। और फिर बताया जाता है लोकी को जिसने टीवीए के सारे तौर तरीके सीख लिए है और वो साथ ही में टीवीए का एजेंट भी बन चुका है। यहाँ पर मिस मिनट उसे यहाँ के रूल समझा रही थी, तभी वहाँ पर आ जाता है मोबियस और वो कहता है कि हमें कहीं चलना है, तुम ये जैकेट पहन लो। वो जैकेट पहन के उनके साथ आता है। यहाँ पे मोबियस पूरी टीम के पास आता है और वो सारे डिस्कस करते हैं लोकी के बारे में। जो लोकी का वेरिएंट है जो कि इन सभी मिनटमैन को मार रहा है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। उन्होंने वहाँ पर अलग अलग टाइप के लोकीज बताए जो कि अल्टरनेट रियलिटीज के लोकीज थे। उन्हें पकड़ने के लिए सभी टीम अलग अलग डिवाइड हो जाती है। मोबियस के साथ लोकी जाएगा। लोकी उसके रूप बदलने की पावर के बारे में इन्हें डीप में समझाता है और फिर उसके बाद पूरी टीम पहुंच जाती है 1985 में, जहाँ पर वेरिएंट ने मिनटमैन को मार दिया था। तभी लोकी मोबियस को बोलता है कि क्या हम टाइम में पीछे जाकर उस वक्त में जाकर जब मिनटमैन को वेरिएंट मार रहा था तब वेरिएंट को पकड़ लेते हैं। लेकिन मोबियस उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसे समझाता है कि ऐसा करने से अगर हमने कुछ गलती कर दी तो एक और शाखा क्रिएट हो जाएंगी और उससे और भी बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए टाइम का यूज नहीं करना है, हमें टाइम में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तभी लोकी ने यहाँ पे बताता है कि उस C-20 मिनटमैन जिसे उस वेरिएंट ने पकड़ लिया है, अगर हम उसी के पीछे पीछे जाएंगे उसे ढूंढने के लिए तो यही उसका प्लान है। उसने वो सही जाल बिछाया है हमारे लिए कि अगर हम उस मिनटमैन को ढूंढने जाएंगे तो हमें पकड़ लेगा, क्योंकि वो भी लोकी है और मैं भी लोकी, इसलिए मैं अपनी सोच बिल्कुल जानता हूँ। लेकिन उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए इस टाइमलाइन को वो सभी रिसेट कर देते हैं और अपने वक्त में पहुंच जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताई जाती है जज और मोबियस जो कि आपस में बातें कर रहे थे। जज उसे मोबियस को बोलती है कि लोकी के ऊपर यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं करता है जो तुम्हारे साथ है, और वो उसे एक आखिरी मौका देती है लोकी के साथ इस केस को सुलझाने का। मोबियस उसे ये भी वादा करता है कि अगर लोकी ने अगर टाइम से छेड़छाड़ की हमारे खिलाफ गया तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। मोबियस लोकी को बोलता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा वरना मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगा। लोकी उसकी बात मान जाता है और सिर्फ ये कहकर कि मुझ पर भी भरोसा रखना। तभी मोबियस लोकी को बोलता है कि जितनी भी आज तक फाइलें है उस वेरिएंट पे हमारे पास, तो वो सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसमें से तुम जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकालो और हमारी मदद करो। वहाँ पे वो सभी फाइलें देखकर पता लगाने लगता है और फिर वो एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, इसीलिए वो वहाँ पर बैठी रिसेप्शन के पास जाता है। वो उसे पूछता है कि ये टीवी जब शुरू हुई इसका क्रिएशन हुआ कि वो फाइल आप मुझे दे सकती हो, या टाइम जहाँ से शुरू हुआ वो फाइल तुम मुझे दे सकती हो। फिर उसे पूछता है कि क्या जब टाइम खत्म होगा वो फाइल तुम मुझे दे सकती हो। वो सभी के लिए सिर्फ एक ही जवाब देती है, वो कहती है कि सभी चीजें गुप्त है, हम किसी को भी नहीं दे सकते। इसीलिए लोकी बोलता है कि ठीक है, तुम जो फाइल मुझे दे सकती हो वो दे दो। लोकी को वो कुछ फाइलें देती है, वो लोकी फाइल्स पढ़ता है। जब लोकी देखता है उन फाइलों को उस पर लिखा हुआ था रैग्नारॉक, उसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन उससे उसे एक प्लान सूझता है, उसे एक रास्ता मिल जाता है। वो सीधे मोबियस के पास जाता है जो कि उस वक्त खाना खा रहा था कैंटीन में बैठकर। उसे वो अपने प्लान के बारे में कहने को कहता है कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता मिला है जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तब लोकी उसे अपना प्लान समझाता है कि रैग्नारॉक जिसे हुआ था वहाँ पर ही वो वेरिएंट लोकी होंगी, जैसे कि जो जगह डिस्ट्रॉय हो गई वहाँ पर ही वो छुपी हुई होंगी, जैसे कि जो जगह डिस्ट्रॉय होने वाली होंगी उसी जगह पर वो छुपी हुई होंगी। जैसे रैग्नारॉक होने वाला है, सर्टर आएगा, हिलाएंगी, सभी होगा और सभी वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और वो एसगार्ड को तबाह कर देंगे और वो डिस्ट्रक्शन होगा जरूर। उसी जगह पर छुपेंगे अगर टाइम में पीछे जाकर तो कोई छेड़छाड़ भी नहीं होंगी, क्योंकि वो जगह तो डिस्ट्रॉय होने ही वाली है। इसीलिए उस टाइम में जाकर अगर छुप गए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है या नहीं। वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ भी की जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जगह ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होने वाली है और वो वेरिएंट लोकी वहाँ पर होगा ही। वो नहीं होगा तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और अगर वो वहाँ पर होगा तो हम उसे पकड़ लेंगे और
मुझे श्योर है, मुझे यकीन है कि वो वहीं पर ही तुम्हें मिलेगा। इसीलिए हमें उसे पकड़ने के लिए ऐसी जगह जाना चाहिए कि वो जगह कुछ ही पल में डिस्ट्रॉय होने वाली हो। लेकिन मोबियस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उससे लगता था कि लोकी उसे बातों में बहलाकर फुसला रहा है और वो वहां पर जाकर भागना चाहता है और उन्हें धोखा देना चाहता है। लेकिन लोकी उसे समझाता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, अगर मुझे भागना होता तो मैं यहाँ से भी भाग सकता था। मोबियस अभी भी उसका यकीन नहीं कर रहा था, इसीलिए लोकी उसे अपनी एक और थियरी समझाता है। बताया जाता है पोम्पई इटली। लोकी और मोबियस यहाँ पर आए थे क्योंकि लोकी ने उसे यहाँ पर लाया था। वो अपनी थियरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता था। ये जगह वो थी, ये टाइम भी वो था जब ये जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पर वोल्केनो फटने वाला था जिसकी वजह से सभी लोग डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। लोकी यहाँ पर आकर सभी को बता देता है कि तुम सभी लोग मरने वाले हो, क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। तो जो भी दिल करे वो कर लो, जो भी खाना हो खा लो, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और तभी उसी वक्त वोल्केनो भी फट जाता है जिसके वजह से सभी इधर उधर भागने लगते हैं। और मोबियस देखता है तो टाइम के उस डिवाइस में उनको कुछ भी नहीं पता चला कि कुछ छेड़छाड़ भी नहीं हुई। उन्हें ऐसा उस डिवाइस में दिख रहा था, लेकिन छेड़छाड़ तो लोकी ने की थी उन लोगों को समय के पहले ही, यानी उस वोल्केनो को डिस्ट्रॉय होने के कुछ पल पहले ही उन्हें बता दिया था। फिर भी टीवीए को इस बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। इस वजह से मोबियस को यह यकीन हो जाता है कि जरूर वेरिएंट लोकी भी ऐसे ही कहीं छुपा होगा। लोकी सही कह रहा है, क्योंकि उसके डिवाइस में वेरिएंस एनर्जी कुछ भी नहीं थी। इस वजह से वो लोकी पर यकीन कर लेता है और मोबियस को ये यकीन हो जाता है वेरिएंट लोकी भी ऐसे ही कई जगह पर छुपा हुआ हो जहाँ पर एपोकलिप्स होने वाला हो। इसलिए वो हमारे इस लोकी पर यकीन कर लेता है। तभी मोबियस और लोकी ये स्टडी करते हैं, ये ढूंढने लगते हैं कि कितने एपोकलिप्स हुए हैं अब तक और होने वाले हैं। सब कुछ वो स्टडी करते हैं। और वो तभी लोकी ऐसे ही मोबियस से पूछता है जेट स्की के बारे में, क्योंकि उसके डेस्क पर जेट स्की की मैगजीन रखी हुई थी। इसीलिए वो उसे बताता है कि जेट स्की में मुझे बहुत दिलचस्पी है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मोबियस के कुछ सपने हैं, लेकिन वो इस नौकरी में फंसा हुआ है। तभी लोकी उसे बोलता है कि तुमने जब मुझे एक डरा हुआ छोटा बच्चा कहा था तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। और ये बात सुनते ही मोबियस को एक बात सोचती है। वो सोचता है कि जब हमने वेरिएंट के उस जगह पर जाकर देखा था तब हमें एक लड़की दिखी थी जो कि कैंडी खा रही थी। उसके दांत भी नीले कलर के हो गए थे और वो वेरिएंट लोकी ने हमारे लिए वहाँ पर ये सबूत छोड़कर गया था। तभी वो उस कैंडी पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि ये कब आई थी। ये कैंडी 2047 से 2051 के बीच आई थी। ये कैंडी फ्यूचर की है। और फिर वो उस लोकेशन को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें वो लोकेशन मिल जाती है कि ये कैंडी कब और कहाँ से ली गई थी। और फिर उन्हें पता चल जाता है कि 2050 में लोकी है जो कि वेरिएंट वाला है, वो वहाँ पर ही है। हम उसे वहाँ पर जाकर पकड़ सकते हैं। इसीलिए वो जज से जाकर परमिशन लेने के लिए जाता है। वो जज को सारी बातें बताता है, लेकिन वो अभी भी लोकी पर भरोसा नहीं कर रही थी और वो उसे बहला फुसला के उससे परमिशन ले लेता है और वो उसके साथ कुछ मिनटमैन भी ले जाता है। वो बातें करते हैं कि जब भी उन्हें यहाँ हम पर हमला किया है मिनटमैन पर, तब उसने हमसे रिसेट चार्जेस चुराए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जरूर उसके दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी सब पहुंचते हैं 2050 में और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो मिनटमैन वो लेडी मोबियस से बहस करने लगती है कि लोकी मेरे साथ जाएगा। तो मोबियस उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन लोकी कह देता है कि ठीक है, मैं इस लेडी के साथ जाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम सबका भरोसा कमाऊंगा। और वो सभी वेरिएंट को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी बताया जाता है वेरिएंट लोकी को, जो कि इन सभी पर नजर ऑलरेडी रख रहा था सीसीटीवी कैमरेस के थ्रू। और तभी उसने टाइम रिसेट का 20 मिनट का एक टाइम लगा दिया है। और तभी मिनटमैन लेडी उस वेरिएंट लोकी के वश में हो जाती है और उसके साथ हमारा लोकी भी था। और फिर बताया जाता है मोबियस को, जिसे वो लेडी भी मिल जाती है जिसे वेरिएंट लोकी ने इस एपिसोड के शुरुआत में किडनैप किया था। वो एक मॉल था, इसीलिए वहाँ पर एक और आदमी था। तब वो उस मिनटमैन लेडी के अंदर से वो वेरिएंट लोकी इस एक आदमी पर वो कब्जा कर लेती है, उसे वश में कर लेती है और वो मिनटमैन लेडी बेहोश हो जाती है। वेरिएंट लोकी अपने आप को इधर से उधर दूसरे लोगों में ट्रांसफर कर सकता है और वो ट्रांसफर होकर लोकी से बातें करने लगता है। तभी लोकी उससे बात करता है, उसे बोलता है कि मैं टाइम कीपर्स की चेयर पर बैठ जाऊंगा उन्हें मारकर, और फिर तुम मेरे सेनापति बन सकते हो। वेरिएंट लोकी को वो बताता है, लेकिन वेरिएंट लोकी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं टीवीए में काम नहीं करना चाहता। और तभी बताया जाता है उसी लेडी को जो कि मोबियस को मिल गई थी, उनकी मिनटमैन को, वो सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही थी बार बार कि वो असली है, वो सच में है, वो सच में है। तभी मोबियस उससे पूछता है कि क्या सच में है, तुम मुझे बताओ। तभी वो बताती है कि मैंने उस वेरिएंट लोकी को बता दिया है
कि वो टाइम कीपर से कैसे मिल सकती है। और फिर बताया जाता है लोकी को वेरिएंट लोकी से बातें कर रहा था और तभी वेरिएंट लोकी उस आदमी से दूसरे आदमी में घुस जाता है जो कि काफी पावरफुल दिख रहा था। वो लोकी को मारने लगता है और फिर बताया जाता है वेरिएंट लोकी जो कि अपनी असली शक्ल में लोकी के सामने आती है, जो कि असल में एक फीमेल लोकी है। और फीमेल लोकी ने हर जगह रीसेट चार्जेस लगा रखे हैं। वो सारे रीसेट चार्जेस एक साथ ऑन हो जाते हैं और सारे सेक्रेट टाइमलाइन की मल्टीपल लाइन बनना शुरू हो जाती है। उस सेक्रेट टाइमलाइन की बहुत सारी मल्टीपल शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है, यानी कई सारे टाइम्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि टाइम कीपर्स अब तक बचा रहे थे ऐसा होने से। और टीवीए में काफी हलचल हो जाती है। अब सारे लाइंस, बहुत सारी शाखाएं फूट गई है, बहुत सारे टाइमलाइन क्रिएट हो गई है और बहुत सारे प्लैनेट्स क्रिएट हो गए हैं और सब कुछ मिक्सड अप हो गया है जैसे कि पहले हुआ था और टाइम कीपर्स ने ये सब संभाल रखा था अब तक। और तभी फीमेल लोकी वहां से चली जाती है पोर्टल के थ्रू। उसी पोर्टल में से, उसी डोर में से मोबियस के सामने लोकी भी चला जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी और इस वीडियो का भी एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करे बगैर तो कहीं मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगे हाथ दबाए बेल आइकन को भी, ताकि ऐसे ही ऑसम रिलेटेड डेली कंटेंट आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। एंड आई एक्सप्लेन मूवीज सो यू शुड कॉल मी एक्सप्लेनर।